अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनज़्ज़ा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये है ईद का तीसरा दिन और मैं रेडी हुई हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा लूँ कि आज मैंने कौन सा सूट पहना है। और ये है सनम और मैंने रेड कलर का सूट पहना है। ये मैंने आपको पहले दिखाया था, ये मैंने पहना नहीं था, बस ये अभी पहना है। पहले पहना था थोड़ी देर के लिए। और साथ मैंने गोल्डन कलर का जूता पहना है, वही जो मैं ईद पे लेके आई थी। और ये मुनज़्ज़ा है और मारुश भी तैयार हो गई, हम सारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम जाना है अपने कहीं पे। और आप देखें हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं मेरी खाला की तरफ। मैं घर में जब होती हूँ तब तो कहीं ज़्यादा नहीं जाती, तब वहाँ से तो मैं सिर्फ अम्मी के घर ही आती हूँ। और मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको दिखा लूँ अपना फेस भी। मैंने बस हल्का सा लाइनर लगाया है और मैंने लाइट रेड सा कलर का आई शेड लगाया और मैंने बाया पहन लिया। हम सब तैयार हो गए, अब हम जाने लगे हैं। तो अब हम जाके बैठेंगे गाड़ी में। बच्चे भी बहुत खुश थे, मारुश भी खुश थी। घर से हम सिर्फ इधर ही आते हैं, फिर यहाँ से जहाँ भी जाना हो अम्मी लोगों के साथ चले जाते हैं। मुनज़्ज़ा बाय बाय कर रही है, कभी हाय कर रही है, कभी बाय। और सब बच्चे तैयार हो गए, अब हम जा रहे हैं जी। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं खाला के घर। खाला भी लाहौर में ही रहती हैं, हम भी लाहौर में ही रहते हैं। तो ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि शाम का टाइम है। और जैसे ही हम घर से निकले हैं तो मौसम अचानक से ख़राब होना शुरू हो गया। हमें पता ही नहीं था मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तब तो बिल्कुल साफ़ था मौसम। तो अब देखिए काफ़ी ज़्यादा काले बादल हो रहे हैं और सड़क पे भी ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से वैसे ही रश ज़्यादा नहीं होता। वैसे भी ईद है, सब लोग अपने घरों को चले जाते हैं और ना इतनी ज़्यादा कोई लाइटिंग है। आपको पता है जल्दी से मार्केट्स भी बंद हो जाती हैं। तो बस बहुत मज़ा आ रहा था, बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। ये देखें बिजली काफ़ी ज़्यादा चमक रही है, काले से बादल आ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। तो वही मम्मी कह रही थी कि मुझे पता होता कि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है तो हम ना निकलते, ये ना हो अचानक बारिश शुरू हो जाए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अम्मी कहते, इसलिए मैंने मना नहीं किया कि बच्चों का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, बारिश हुई तो कोई बात नहीं, अपनी कन्वेंस है, कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। और आपको पता है वैसे भी गर्मी में तो बारिश का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। और ये मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे फ्रंट सीट पे अम्मी बैठी हुई हैं, साथ मारुश बैठी है और साथ परी बैठी हुई है। तो जी बहुत ही मज़ा आया। आप सुनाएं, आप बताना है आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग ईद पे कहाँ गए। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। आज मेरे पास टाइम था तो आज मैं वीडियो एडिट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मैं आपको दिखाती हूँ, सनम मेरे पास बैठी हुई थी मेरी गोद में और उसकी आइज़ में लाइट पड़ी है तो उसकी आइज़ ना सही तरीके से खुल नहीं रही, तो उसने सारा सुरमा फैला लिया अपनी आँखों को। तो मैंने एक बात और आपसे शेयर करनी थी। ये जो सफ़र सब हम लोग आजकल कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लोग आपको सब तो कर देते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आपको अनसब कर देते हैं, या एक दिन छोड़ के या अगले दिन 2-3 दिन छोड़ के वो सब लाजमी कर देते हैं, सब लाजमी कर देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग अच्छे होते हैं जो नहीं करते, लेकिन उनमें से कोई जैसे 10 ने आपको सब किया तो उनमें से 2-3 तो लाजमी आपको अनसब कर जाएंगे ना। पता नहीं ये क्या वजह है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मैं किसी को अनसब नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं पता किसने मुझे अनसब कर दिया, ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी का रिस्क नहीं छीन सकते। आप ऐसा करके क्या समझते हैं कि मुझे नहीं समझ आती। लोग यही समझते हैं कि हम आगे निकल जाएं और ये आगे ना निकलें, लेकिन आगे लेके जाने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, हमारी मदद करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। किसी के अनसब करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम उसी वक्त मुकम्मल होना है जिस वक्त हमारे अल्लाह पाक ने उसका वक्त लिखा हुआ है। तो लोगों की मेंटालिटी की मुझे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। खुद तो वो सब हासिल कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद अनसब कर देते हैं। वो जी ऐसे ही है ना, जैसे सही कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जिस दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है वो दाना कोई भी नहीं लेके जा सकता।
इसी तरह से हम सब कर भी लेते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमें तरक्की देनी है तो उसने हमें देनी है। किसी एक के हमें अनसब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बुरी बात होती है, आप लोग अपने वादे से फिर रहे होते हैं और कुछ लोग तो इवन सब भी नहीं करते, और वो जी उनके मैसेज आ रहे होते हैं कि हमने आपको सब कर दिया, तो आप रिटर्न करते हैं, क्योंकि नंबर नहीं बढ़ते। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोलता है। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मुझे कोई अनसब कर भी दे, मुझे तकलीफ़ तो होती है, हर्ट तो होती हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को ना इस वजह से अनसब नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के किए एक खमियाजा किसी और को भुगतना पड़े और उसके साथ ज़्यादती हो जाए। अल्लाह ताला जानते हैं कौन क्या कर रहा है, और मेरी सोच तो यही है। तो अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो बुरी बात तो नहीं है। और देखो साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा बिजली चमक रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि बिजली जब चमकती है तो मुझे बहुत डर लगता है। आवाज़ भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन जैसे जैसे ये चमक रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खौफ आ था, बारिश भी डर रही थी। छोटे बच्चों को तो भी पता नहीं है। तो हम आ गए अपनी खाला के घर और मेरी नानू बैठी हुई हैं। ईद मुबारक आपको। आज आइसक्रीम खा तो नानू मेरी आप सबको ईद मुबारक कह रही हूँ, और मेरी कज़न बैठी हुई है, खाला की बेटी खाला के घर आए हैं और सब मिलके आइसक्रीम खा रहे हैं। और ये देखें जी, सारे मिलके डब्बे को लपटे हैं, तो बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से छीन छीन के खा रहे थे। बड़ा मज़ा आया देख के। हमने भी आइसक्रीम खाई थी, लेकिन हमने अंदर खा ली थी। और ये जो है बच्चे लगे हुए थे, खाला का बेटा है, मेरी वीडियो नहीं है, ये खाला की बेटी है, इसका नाम है, इनका भी चैनल है। तो हम सब गए थे उधर, मेरी नानू भी आई हुई थी, दूसरी खाला भी आई थी, उनकी बेटियां भी आई हुई थी, और ये हम आए थे इधर। ये इनका घर मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जितना दिखा सकती हूँ दिखा देती हूँ। और मुनज़्ज़ा भी खड़ी हुई है, मुनज़्ज़ा भी हाय कर रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ खाला के घर। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खुशबख्श होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो कैसी की ईद गुज़री आप लोगों की? हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक, क्योंकि आज का तीसरा दिन भी बस मुकम्मल होने को आया है। तो बस ये था कि 2-3 दिन बस यही है, मसरूफ़ रहे। तो आज थोड़ा सा निकले आउटिंग के लिए, मैंने बेटे से कहा कि हमें लेके चले। तो माशाल्लाह इधर काफ़ी रहते हैं, भाई भी रहते हैं और सिस्टर भी रहती हैं, लेकिन बस जैसे हमारे पास टाइम था थोड़ा सा 2-3 घंटे, मैंने कहा चलो एक सिस्टर को मिल जाते हैं। वीडियो नहीं बनी। तो जी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने खाना भी खा लिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ईद गुजरी हमारी। 2 दिन तो मसरूफ़ रहे। तो आज शाम को बस फारिग हुए, तो मैंने कहा बेटे से कि चलो आज हमें कहीं लेकर चलो। तो इधर काफ़ी फैमिली रहती है माशाल्लाह, चारों भाई भी रहते हैं, एक और सिस्टर रहती है, लेकिन जितना टाइम था बस यही है कि एक सिस्टर को हम मिल के जाएंगे। तो इधर मेरी अम्मी और मेरी दूसरी सिस्टर की बेटियां भी आई हुई हैं, तो मैंने कहा चलो आज इधर से मिल के जितना भी टाइम मिला है अल्लाह का शुक्र है। तो बड़ी अच्छी ईद गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग मुसलमान हैं और हमें अलग विरासत मिली है, जहाँ बैठ के हम अपना हर त्यौहार मनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक कश्मीरियों पे भी रहम करे, फिलिस्तीनियों पे भी रहम करे, और जितने हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो भी हमारी तरह अच्छी तरह त्यौहार मना सकें। आमीन इलाही आमीन। और हमें अपने ये त्यौहार मनाने की तौफीक दें आप, और हमें खुशियाँ नसीब फरमाएं। तो जी आपने यहाँ मेरी अम्मी से तो बात कर ली, अम्मी ने भी आपको ईद मुबारक कह दी, और बच्चे भी पास ही खड़े हुए हैं सना मम्मी की गोदी में। और देखें परी ने कितनी प्यारी कैप पहनी हुई है, क्रोशिया की बनी है, साथ मारुश भी है। वो मेरी खाला गुजर के गई हैं, ये नानो आ गई हैं। बस छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं काफ़ी अरसे के बाद अपनी खाला के घर गई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बस अम्मी के घर से अपने घर, और अपने घर से अम्मी के घर, और उधर से जब आती हूँ इधर तो फिर हम कहीं चले जाते हैं अगर कहीं जाना हो। अब अव्वल तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि बच्चों के साथ लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। मेरी ट्रिपलेट्स हैं माशाल्लाह से, और चौथी मारुश है, तो बस मेरा निकलना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है।
तो बस ही हम वापस आ रहे हैं। खाला के घर बहुत हमने इंजॉय किया। तो बस अब वापसी का टाइम हो गया, रात के 11 बजे हम वापस आ रहे थे। तो बस अभी निकले नहीं हैं, बस निकलने वाले हैं। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो फिर हम निकलने लगे थे, पर वापस आंटी ने कहा कि अभी बारिश रुकेगी तो फिर आप लोग जाइएगा। तो हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए। मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ बारिश। तो अब बारिश रुक गई है तो हम निकल आए हैं। 11 बज गए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। सड़कें बिल्कुल ही खाली हो चुकी हैं, कहीं इक्का दुक्का ही होगी गाड़ी जो आपको नज़र आएगी, ज़्यादा नहीं है। तो बस हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर एक दूसरे की हेल्प करके ऊपर जाएंगे। हालांकि मेरे अपने को इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किसी का नाम लेके उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश की है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई गलत बात है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। बस ये छोटे छोटे ही हैं काम जो करके हम नेकियां कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और खुशी हासिल कर सकते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना थोड़ा बहुत हम कर सकें। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों के साथ, नए अपने व्लॉग के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।